नमस्कार, स्वागत है आपका डेफिनेट भक्ति चैनल पर। यहाँ हम बात करते हैं भक्ति, ज्ञान और जीवन के उन सत्यों की जो हमें ईश्वर से जोड़ते हैं। आज हम आरंभ कर रहे हैं एक दिव्य यात्रा अष्टादश श्लोकी गीता की। यह गीता श्रीमद् भगवद गीता का सार रूप है। केवल 18 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन, कर्म, भक्ति और आत्मज्ञान के गूढ़ रहस्यों को समझाया है। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस साधक के लिए है जो जीवन के संघर्षों में सच्चे मार्ग की खोज कर रहा है। इस श्रृंखला में हम हर श्लोक का भावार्थ और जीवन में उसकी प्रासंगिकता को सरल भाषा में समझेंगे, ताकि गीता का यह दिव्य ज्ञान हम सबके जीवन को आलोकित कर सके। चलिए आरंभ करते हैं अष्टादश श्लोकी गीता। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। श्रीमद् भागवत गीता का यह प्रथम श्लोक है, जिसमें चेतावनी और प्रेरणा साथ साथ है। भेद बुद्धि, पक्षपात पूर्ण संकीर्ण सोच ही वैमनस्य, विद्वेष, कलह क्लेश का मूल कारण है। समबुद्धि, उदार सोच ही कर्म को धर्म बना सकती है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का लाक्षणिक अभिप्राय यही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पित निष्ठा होनी चाहिए, कोताही लापरवाही नहीं। मुझे क्या मिलेगा, यह सोच कृपण संकीर्ण बनाती है, क्षमताओं को कमजोर करती है। मैं क्या दे सकता हूँ, यह भाव बनाकर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े और मानसिक संतुष्टि, क्षमताओं का विकास, सामाजिक सम्मान एवं ईश्वरीय कृपा का अनुभव करें। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम अर्हसि। कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए अच्छा आदर्श आवश्यक है। लोक संग्रह के भाव से कर्म हो, आसक्ति निज हित अथवा अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं, परहित, जनहित, लोकहित की व्यापक सोच बनाए। राजा जनक का उदाहरण इसी भाव से है। ऊंच नीच की दूरियां मिटाने, सामाजिक समता, समरसता, सद्भावना लाने हेतु यह लोक संग्रह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात्त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतम्। अपने अपने क्षेत्र का समृद्ध अतीत देखें। जिन्होंने अच्छे संकल्प, अच्छी कर्तव्य निष्ठा के साथ अच्छे आदर्श प्रस्तुत किए, अपने कार्य क्षेत्र के साथ साथ समाज एवं राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया, आदर्श प्रेरणा के रूप में अपना नाम बनाया। अपने कर्म एवं जीवन यात्रा को उसी पथ पर आगे बढ़ाने के लिए यह गीता मंत्र अनूठी प्रेरणा है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। कर्म करते हुए अहंकार बुद्धि नहीं होना चाहिए। ईश्वरीय कृपा का आधार, ईश्वरीय कृपा से मुझे इस पद या दायित्व के रूप में समाज, राष्ट्र एवं मानवता की सेवा का सौभाग्य मिला है, ऐसा भाव होना चाहिए। किसी व्यक्तिगत अथवा बाह्य वातावरण की बुराई का प्रभाव अपने ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे पानी या कीचड़ में कमल रहता है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। मुस्कुराती मानवता का महानतम आदर्श है यह गीता मंत्र। ईश्वरीय चेतना सब में सम है। इस दृष्टि से सबके साथ अपनापन होना चाहिए। किसी को सुखी देखकर प्रसन्नता और दुखी देखकर स्वयं को पीड़ा, यही परम योगी की दिव्यता है। ऐसा साकार होने पर क्यों होगा भ्रष्टाचार, क्यों होगा अत्याचार। मतः परतरम नान्यास्ति सिद्धस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जाति, वर्ग, वर्ण, रूप, रंग अनेक हैं। अपनी अपनी प्रारब्ध अनुसार कोई निर्धन है, कोई धनवान, कोई पदाधिकारी तो कोई कर्मचारी हो सकते हैं,
लेकिन ईश्वरीय चेतना सब में एक है। ठीक वैसे ही जैसे माला में अनेक मनके होते हैं लेकिन सूत्र एक ही। मानसिक शांति, पारिवारिक सद्भावना, सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुत्व की दिव्यता छिपी हुई है इस गीता भाव में। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मृत्युध्य च मया अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। जीवन है तो संघर्ष साथ रहेंगे ही। संघर्षों में मन घबराए नहीं, उकताए नहीं, मनोबल मजबूत रहे, इसी के लिए है यह गीता प्रेरणा। जीवन संघर्षों में भगवान का स्मरण बना रहे। ईश्वरीय ध्यान स्मरण जीवन की ऊर्जा, शक्ति, शांति और बल मजबूत संबल हैं। मन बुद्धि भगवान को अर्पित अर्थात साथी एवं जीवन रथ के सारथी भगवान है तो चिंता मिटेगी, सफलता मिलेगी। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। प्रकृति ईश्वर द्वारा संचालित है। प्रकृति के साथ ईश्वरीय आस्था जुड़ने से प्रकृति सम्मान पाएगी, प्रदूषण कम होगा। प्रकृति या समूची सृष्टि परिवर्तन के चक्र में है, लेकिन ईश्वरीय सत्ता अधिष्ठान है। वैज्ञानिक प्रामाणिकता का ग्रंथ है भागवत गीता। बिना किसी स्थिर सत्ता के परिवर्तन का चक्र चल ही नहीं सकता, यह सर्वमान्य तथ्य है। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्था मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमः प्रजा। कितना प्रेरक भावार्थ है इस गीता श्लोक में। बिना भेदभाव के समूची सृष्टि प्रजा ईश्वरीय भाव संकल्प से अर्थात सब एक ही ईश्वर के हैं उससे है। सृष्टि के प्रारंभ में ऋषि, मनु, फिर आगे प्रजा थे। इसका अभिप्राय ऋषियों की त्याग, तप, परहित की परंपरा जीवन का आधार बने और मानव है मानव बनकर रहे, मानवता का सम्मान करें। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपदुत्थिता यदि भास्रदृशी सा स्याद भासास तस्य महात्मना। ईश्वरीय सत्ता विराट प्रकाश में है। इस गीता श्लोक अनुसार 1000 सूर्यों का प्रकाश एक साथ भी ईश्वरीय प्रकाश की तुलना नहीं कर सकता। ईश्वरीय अंश होने से जीव मात्र का स्वरूप भी प्रकाश है, इसलिए अंधकार से प्रकाश हमारी स्वाभाविक परंपरा है। अज्ञानता के अंधकार में ही जीव बुराइयों में प्रवृत्त होता है। विवेक ज्ञान का प्रकाश सन्मार्ग दिखाता है, बुराइयों में गिरने से बचाता है। अतः आओ अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ चले। सन्नियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। व्यक्तित्व विकास में अद्भुत व्यापक निखार का मूल मंत्र है यह गीता श्लोक। खाने पीने, बोलने, देखने आदि में संयम की स्थिति, प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति में समता एवं विशेष रूप से समस्त प्राणियों के प्रति हित चिंतन, सर्वभूत हिते रतः जैसे आदर्श गीता वाक्य सिद्ध करते हैं कि यह ग्रंथ हिंदुओं की आस्था तो है ही, लेकिन केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं, समग्र प्राणी जगत के कल्याण की अनोखी वैश्विक प्रेरणा है। बहिरंतश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वत् तद अविजेयम् दूरस्थम चान्तिके च ततः। परमात्मा हर कण में है, हर क्षण में है, भीतर है, बाहर है, दूर से दूर एवं निकट से निकट वही है। हम जो है, जहाँ है, जैसे है, परमात्मा की निकटता का, उनका अपनत्व का अनुभव कर सकते हैं। कहीं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, एक विशेष अति उपयोगी प्रेरणा। बाहर सर्वव्यापी रूप में परमात्मा हमारे कर्मों का साक्षी है, भीतर अंतर्यामी रूप में हमारे विचारों, भावों का। शुद्ध भाव एवं सत्कर्मों की अनूठी प्रेरणा है। कर्मणः सुकृत स्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसः फलम। सतगुण, रजगुण, तमगुण जीवन यात्रा में स्वाभाविक है। सत्वगुण सत्कर्मों में प्रेरित करता है। सत्कर्मों का परिणाम अंतःकरण की निर्मलता और सुख होता ही है। रजोगुण लोभ, अहंकार, कामनाओं आदि की अधिकता से कर्मों में प्रवृत्त करता है। जहाँ ये वृत्तियां हावी होंगी, परिणाम मानसिक विक्षेपता एवं दुख की स्थिति ही होगी। तमोगुण
प्रमाद, आलस्य, अति निद्रा आदि में ही लगाए रखकर जीवन में जड़ता की सी स्थिति बनाता है, तो चले बड़े प्रमाद से पुरुषार्थ तथा स्वाद से परमार्थ की ओर। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चा प्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वास्यात्। शरीर की मृत्यु और उसके साथ यह भी निश्चित है कि यही सब का सब यही छूटना है। कुछ लाए नहीं थे, ले जाएंगे भी नहीं। जो मिला है यही के लिए मिला है। साथ जाती है शुभ अशुभ कर्मों की सुगंध या दुर्गंध। गीता के इस श्लोक के अनुसार वैसे ही जैसे वायु फूलों के स्पर्श से सुगंध तथा गंदगी के ढेर से छूकर दुर्गंध लेकर आगे बढ़ती है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता माँ शुचः संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडव। सीढ़ी छत की ऊंचाई पर भी ले जाती है, लेकिन अगर संभल कर नहीं चले तो नीचे भी गिरा देती है। मनुष्य जीवन की भी यही स्थिति है। दैवी या सद्गुणों के आश्रय से मानव देवत्व की ऊंचाई तथा उस माध्यम से चिंता, भय, शोक एवं सब प्रकार के कर्म बंधन से मोक्ष पा सकता है, लेकिन अज्ञानतावश दुष्कृत्यों, विकारों में फिसलकर पतन में भी गिर सकता है। गीता का यह भाव प्रेरित कर रहा है, हे मानव, चिंता मत कर। स्वभाव से तू देवत्व के लिए ही उत्पन्न हुआ है। अपने भीतर के देवत्व को पहचान। सद्भावे साधुभावे च सदित्येत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। परमात्मा रूपी सत्य को स्वीकार करो। सत्य की सुंदर मंगलमय परंपरा जीवन की अनूठी प्रेरणा बन जाएगी। सत्य के आधार से बुद्धि सद्बुद्धि, विचार सद्विचार, भाव सद्भाव और आगे सद्गुण, सत्कर्म, सदाचार आदि की स्थिति स्वतः जीवन में आएगी, जिसकी आज प्रबल आवश्यकता है। सत अर्थात परमात्मा को ना स्वीकारने से ही जीवन दुर्बुद्धि, दुर्व्यसन, दुष्कर्म, दुर्भाव, दुराचारी रूप पतन में गिरता है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भगवत गीता के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध परिणाम को लेकर प्रश्न किया था। संपूर्ण गीता उपदेश हो जाने पर अंतिम श्लोक में संजय स्पष्ट कहते हैं, राजन, विजय तो सत्य की ही होगी। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, अर्थात जहाँ केवल भोगवाद, भौतिकवाद नहीं, अध्यात्म योग का आधार है, तथा जहाँ अर्जुन अर्थात कर्तव्य के प्रति समर्पित निष्ठा है, वहीं श्री विजय, विभूति और अचल नीति है। सार यही है, कर्म के साथ धर्म, भौतिकवाद के साथ अध्यात्म, पुरुषार्थ के साथ परमात्मा का समन्वय ही सफलता का मूल मंत्र है। जय श्री कृष्ण।